अब यही पोल चल रहा है ट्विटर पे जहाँ पे कि आर्मी चीफ जो हैं वो गए हैं चाइना पे और वहाँ पर उन्होंने बोली अंग्रेजी बोली और वो अंग्रेजी में एंड की तरफ थोड़ा सा फंबल कर गए। अब जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं वो पता नहीं क्यों आर्मी चीफ के पीछे पड़ गए ही, दे ट्रोलिंग हिम और मुझे समझ नहीं आती अच्छी इंग्लिश ना बोलने पे, हाँ फंबल करने पे कह रहे देखो कैसी इंग्लिश। अच्छा मैंने वो सुनी है, वो तो अल्लाह बड़ा रेहाम है, वो उनको ठीक लगता है, मतलब हाँ वो ठीक है। And that is not the only thing that their leader has mispronounced or missaid or misstated. रहमतुल्लाह अलमीन को वो एक लंबी लिस्ट ऑफ थिंग्स खातमुन नबीयीन उन्होंने कहना था तो एक वक्त पड़ गया था उनको कि खातमुन नबीयीन या अल्लाह ये ओत खत्म हो जाए आज जो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि ये क्या मेंटालिटी है, व्हाई आर दे गोइंग आफ्टर हिम, बिकॉज मतलब ये बन चुका हुआ है बात, ये उनके हाँ पर इस बात पे वो क्या कहते हैं इज्मा हो गया होगा। ये देखा सही अली से पूछा, पता ही ये बता सकता है कि ये एग्रीमेंट हो गया हुआ है कि हमने आर्मी चीफ को टारगेट करना है, ही इज एंटी पीटीआई, ये हमारे खिलाफ है, हम इनके खिलाफ हैं। क्या ये हो चुका हुआ है? बिकॉज अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस। मुझे तो व्हाई आर दे गोइंग आफ्टर हिम? मुझे तो सारे के अंदर सियासी बात तो अलग है ना, एक तरफ है कि जो सियासी बुनियाद पे उसको बुरा भला आर्मी चीफ को कहना चाहते हैं, कह लें ना कहें, लेकिन वो जो उनकी इंग्लिश का मजाक जो लोग उड़ा रहे हैं, मतलब आई एम श्योर कि उनमें से 10 जो दो खुद नहीं लाइन सीधी बोल सकते हैं। वो लोग हैं जो लंदन में रह के सही इंग्लिश नहीं बोल सकते। वो क्या है अनियन ये ऐसे ना, ये हर बात के में ये एक जुमला पूरा नहीं बोलते, नाइस हाउस क्योंकि असल मसला है ना कि वो उसमें क्या है कि मैं वो कह रहा हूँ ना कि वो 20 साल 25 साल वहाँ रहे हैं, उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं हुई, वो बेचारा गरीब एक, क्योंकि वो रहते उसी मोहल्ले में है ना जिसका नाम भी उन्होंने अपने मोहल्ले के नाम पे रखा हुआ है। जो गुजर खान में उनका मोहल्ला था ना, उसी मोहल्ले के नाम पर रखा हुआ है उन्होंने नाम। यार मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। अंकल वाली अंग्रेजी बोलती उसने, पर ठीक है उसका तुझे 4 पाना तो अंग्रेजी तक ही करना है। इसी बात पे ना देखिए अब वो जो वकास ने बात की ना, सॉरी एक छोटा सा कमेंट उसके ऊपर, वकास ये पूछ रहे हैं कि क्या इस पर इज्मा है भाईजान। उन्होंने उनको आर्मी चीफ लगाने से रोकने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च किया था पिंडी की तरफ, और उन्होंने कहा था कि देखते हैं कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ भाई उन्होंने सिर्फ या पिंडी की तरफ उन्होंने, याद है आपको? हाँ जी, फिर उन्होंने उन पर हमला हो गया था बीच में, फिर वो वहां पर खड़े रहे हैं, उन्होंने 18-19 दिन उन्होंने रोक के रखा है कि यार देखो कोई गल बांधी है कि नहीं, उधर से भी रुकी रही है, और फिर एंड में फैसला हुआ था। मैंने कल भी कहा था आपको, फिर आप मेरे से कहते हैं नंबर शंबर ना बोले, वो ऑफिस है एक, उन्होंने 2 ऑफिस में से एक लिया था। हाँ ऐसी है। अच्छा। और फिर जाके बात ऐसी हुई बस अली बस ऐसी है। नहीं, एक साहब जो देखे अपॉइंटमेंट के फौरन बाद एक साहब गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस और दूसरे साहब गए थे प्रेसिडेंट हाउस पहले, फिर बाद में वो उन्होंने ऐसे किया ना, उन्होंने कहा तू उधर चला जा, मैं इधर चला जाता हूँ। ऐसे नहीं हुआ, मैं उधर चला जाता हूँ, तू उधर चला जा। आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, सर मैं आ रहा हूँ। इस सर किसने कहा था? नहीं सर का होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है फौज में हर काम को करने का एक तरीका होता है। मैंने आपको उस दिन भी अकील साहब लाहौर में आपने किसी को जुगत मारनी हो ना तो उसका सूल ये है कि पहले दोस्त बनाओ, ओके, वरना तो वो हाथ मार देगा, थप्पड़ लग जाएगा। लेकिन आप इस चीज में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे जो चीज ना मैं हैरान रह गया हूँ वो देखकर कि एक पूरी ऑर्गेनिक एक ट्रोलिंग चल रही है मुझे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम तो इस फौज के ये पीडीएम वाले हमसे फासला डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो इसके सपोर्टर हैं, बिल्कुल ऐसे ही पता नहीं क्या साजिशी एलिमेंट जो है वो कर रहे हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं सारा कुछ। अच्छा मैंने पता ये खान साहब से करना था कि वो साजिशी एलिमेंट थे जिन्होंने सऊदी एम्बेसी को ये सारी इनके खिलाफ बातें बताई थी और ये कहा था कि ये तो कन्वर्ट भी शायद हो चुके हैं, और अच्छा खासा एक तमाशा डला रहा है। वो सऊदी जो है वो परेशान हो गए क्या कि होने लगे पाकिस्तान जड़ा है आर्मी चीफ को कितों लगने लग गया। हर दफा एक ग्रुप होता है, वो आपको अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने जो रिसेंट मोस्ट कॉलम लिखा है उसके अंदर उन्होंने बताया कि एक ग्रुप ने जो जनरल बाजवा साहब की थी, बिल्कुल बाजवा साहब को घर में मिलाद कराना पड़ा था। बिल्कुल अगर आपको याद हो तो बाजवा साहब ने अपनी अपॉइंटमेंट के फौरन 2-3 दिन बाद नाम इन्होंने हाजी डाला हुआ है। वो हाजी क्यों डाला हुआ है? क्योंकि वो हज करने गए थे सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं वो नहीं हूँ। बिल्कुल उन्होंने फौरन मिलाद कराया था जिस वक्त ये, एंड आई रिमेंबर, अगर आपको भी याद हो तो उसके बाद एक साहब जो थे वो जल्दी मिलाद कराने अर्ली रिटायरमेंट पे भी वो चले गए थे। नहीं वो है ना, अर्ली रिटायरमेंट पे भी चले गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ ना पर्सनल रीजंस की वजह से अपना करियर कंटिन्यू कर सकता। अब मैंने पहले दफा सुना कि एक बंदा मतलब इतने तक पहुंच गया, लेफ्टिनेंट जनरल तक चला गया, तो उसे जाकर कह रहा है मेरी पर्सनल रीजंस हैं, आई जस्ट वांट टू गो होम एंड एंजॉय टाइम विद माय किड्स। यूजुअली ऐसा होता नहीं, तो वो जिम्मेदार थे ना असल में सारे काम। अच्छा मुझे ये तो बताया ना आप लोग, ये जो फुफो बदनाम हो रही है ये गलत है वैसे?
मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात यार। मतलब मुझे ना उस सारी जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रही है, एक गुजरात का बड़ा अजीब वाकया हुआ, मतलब शुड नॉट हैव हैपेंड। रात के वक्त घरों में लोगों के जाके, अब उस एक ऐसे केस में जिसमें उनको वो बेल पे हैं, उनको मिल गई हुई है, आप अगर केस चलाना चाहते हैं वो भाग तो नहीं जा रहे, मतलब जिन्होंने भागना था वो भाग गए, फजूल काम है। हाँ वो आपने किया। अच्छा उसमें आप कह रहे हैं ना, वो शाफिद साहब की ट्वीट है ना, उसमें शाफिद साहब ने कहा कि जी ये परवेज लाई साहब सालिक साहब की सालिक की शाफिक की शाफिक को तो चोट लगी है ना, हाँ सॉरी, सालिक साहब की ट्वीट है, उसमें उन्होंने कहा कि ये परवेज लाई की जो साली हैं, जो मेरी फुप्पो भी है, उन्होंने रास्ता दिखाया। मतलब फुप्पो भाई, पहले वो आपकी फुप्पो थी, परवेज लाई साहब की तो साली बाद में बनी है। मतलब आपका एक ही घर है, आपकी सगी फुप्पो है, आप उनके बारे में कह रहे हैं। और कितनी कह रहे हैं उन्होंने फुप्पो कहा है, उन्होंने कहा कि परवेज लाई की जो साली हैं और मेरी फुप्पो है। हाँ लेकिन लिख दिया है ना उन्होंने कि भाई वो उनकी फुप्पो है पहले, और फिर परवेज लाई की साली है। मतलब वो डिस्टेंस फुप्पो है, फिर लिखना चाहिए था साली है। उन्होंने लिखा है को उन्होंने बिल्कुल जो परवेज लाई साहब की साली हैं और मेरी फुप्पो है। उन्होंने ये हमने जो फुप्पो का रिश्ता है ना, उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया कि उन्होंने बताया कि साथ वाले घर में परवेज लाई है, साढ़े का आने का उधर छापा पाओ। फुप्पो ने कहा कि साथ वाले घर में, और वो इनके दरवाजे तोड़ते हैं। कमाल है वैसे हैं, देखें आप कि वो उन्होंने फुप्पो ने कहा कि इधर है परवेज लाई, वो शुजात हुसैन का जाके दरवाजा तोड़ दे रहे हैं। वफाकी वजीर है, हाँ वफाकी वजीर के घर का तोड़ दिया है, उसके भाई को जख्मी कर दिया। अच्छा नहीं, उसके भाई को जख्मी कर दिया है, और ट्विटर पर शोर मचा हुआ है कि साबिक वजीर आला जो हैं, उनके घर पे हमला हो गया, उनके घर पे हमला हो गया, उसको गिरफ्तार। अच्छा फिर वही बात है, अली का पॉइंट जो है, अली का पॉइंट, अली बिफोर यू गो अहेड, आई वांट टू मेक श्योर कि आपने जो पॉइंट उठाया है वो हाईलाइट हो। अली कह रहा है कि मौजूदा वफाकी वजीर का घर उसमें दरवाजा टूटा, उसकी कोई नहीं कह रहा, साबिक वजीर आला के घर में हुआ है, तो वो देखे ना। नहीं लेकिन नहीं, वो उसकी वजह भी समझ में आती है, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब कहने की बात ये है कि उसकी वजह ये समझ में आती है कि लेने तो उसको ही गए थे, घर किसी और के बढ़ गए थे। लेकिन ये इनका पाकिस्तान में इंटेलिजेंस के इदारों को, पुलिस की और हमारे वैसे भी मतलब जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी, वो भी कितने को इंटेलिजेंट है वो हमें बहुत आज से नहीं पता। वो तो अक्सर ऐसे हो जाता है कि गलत घर में घुस जाते होते हैं। लेकिन बात ये है कि मैं मेरा चले छोड़े तो बताए ना कि वो परवेज लाई साहब कहाँ है, परवेज लाई साहब का है। अच्छा मैं पूरी गली जो है ना वो उनके खानदान की है, सिर्फ वो गली नहीं है, भी घर में हो सकता है, सिर्फ वो गली उनकी नहीं है। ये घर पहले तो एक बात है, सारे इंटरकनेक्टेड, वन ऑफ द रीजन शायद उन्होंने जो साथ वाले घर में चले गए वो ये है, क्योंकि ये तो अभी इनकी आपसी लड़ाई तो अभी हुई है ना, वरना दिस फैमिली वाज अ वेरी क्लोजली नेट फैमिली। आप ये घर में घुसे तो आपको आखिर तक आप जा सकते थे। अच्छा इसके पिछले वाले जो एक घर हैं, मतलब ये जो फ्रंट के ऊपर ज़हूरुल्लाह रोड नक्शा खींचे ना, जो ज़हूरुल्लाह रोड है ना, उस पर अली ने बताया कि एक लाइन में घर है जो मेन ज़हूरुल्लाह रोड को फ्रंट करते हैं। लेकिन इन्हीं के घर जो हैं, उनकी दो घर ऐसे हैं जिनकी पिछली साइड पर जो FCC का पार्क है, जहाँ पे वो पीछे स्कूल्स वगैरह भी हैं, उसकी तरफ भी इनका घर का एक हिस्सा है, जिसका मतलब पिछली गली जो है उसके अंदर खुलता है। तो मतलब इट इज़ वेरी पॉसिबल कि जब ये शुरू में आगे से हुआ। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि परवेज लाई साहब जो हैं और जो चौधरी साहिबान हैं, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर अभी भी लोग बहुत इज्जत करते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो रिगार्डलेस के वो इमरान के साथ चले गए या नवाज शरीफ के साथ चले गए, उनकी अपनी एक उन्होंने वो बनाई हुई है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने नौकरियां भी दिलवाई हुई हैं, पैसों के लेके नहीं दिलवाई हुई हैं, अपने इलाके के लोगों को या इस किस्म के ओब्लाइज कर लें या समझ लें उनको फ़ायदा दिया हुआ है। तो वो जो लोग हैं ना, दे आर और कॉन्स्टेंटली टेलिंग परवेज लाई साहब कि ये हो रहा है, मुखबरी हो जाती है।